जय हिंद। आज का सेशन है हमारा मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर। कल हमने मोहम्मद बिन तुगलक की एंट्री करवा दी थी। मोहम्मद बिन तुगलक। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तुगलक वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? गयासुद्दीन तुगलक को। गयासुद्दीन तुगलक दक्षिण भारत जीतना चाहता था। उसमें भी जो दो क्षेत्र थे, एक तेलंगाना और एक बंगाल। तेलंगाना अभियान के लिए इसने किसको भेजा? जौना खान को, जिसका नाम बाद में जाकर क्या पड़ गया? मोहम्मद बिन तुगलक। इसका नाम क्या था पहले? जौना खान। क्या नाम था? जौना खान। और बंगाल के लिए खुद गया। बंगाल में गया, बंगाल पहले से ही कंगाल था। बंगाल से आते समय इसने सोचा कि निजामुद्दीन के पास बहुत सी जमीन है, तो इसने दिल्ली में खबर भिजवा दी कि भाई हम जमीन लेना आ रहे तुमसे। तो उसने उसे श्राप दे दिया। ऐसा कहते हैं कि भाई तभी दिल्ली बहुत दूर है। तो अफगानपुर के पास ही आकर रुका। वहां पर जौना खान ने इसके लिए एक लकड़ी का महल बनवाया। वो लकड़ी का महल गिरकर टूट गया और वहीं पर गयासुद्दीन तुगलक की हो गई मृत्यु। तो राजा ऑटोमेटिकली कौन बन गया? मोहम्मद बिन तुगलक। तो आज हमें मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर पढ़ना है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ये बहुत शिक्षित था, ठीक है ना? शिक्षित था, ये शिक्षित था। दूसरी बात, ये 22 से 26 भाषाओं का जानकार था, ठीक है ना? 22 से 26 भाषा का, 22 से 26 भाषा ये जानता था, इसका जानकार था। इसे होली का त्योहार बहुत पसंद था, इसलिए ये होली का त्योहार मनाता था, ठीक है? होली का त्योहार इसे पसंद था, इसलिए होली का त्योहार मनाता था। इसके समय पर पैसे की पड़ी कमी, तो इसने कृषि विभाग पर टैक्स बढ़ा दिया और उन्होंने क्या कर दिया? किसानों ने इसके खिलाफ कर दिया विद्रोह। और इस विद्रोह को शांत कराने के लिए एक इसने अलग से विभाग बनाया, दीवान ए कोही। कौन सा? दीवान ए कोही। तो जो दीवान ए कोही, इसका अलग से विभाग था, वो किस लिए बनाया गया था? किसानों को शांत करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसने टैक्स बढ़ा दिए थे। क्लियर है? इसने सांकेतिक मुद्राएं बदल दी। ये इसने कोई भी काम ढंग का नहीं किया, कोई भी काम। इसने सारी की सारी सांकेतिक मुद्रा बदल दी। इसने चांदी की जगह क्या लिया आया? तांबा। चांदी की जगह क्या लिया आया? तांबा। अब भाई तुम तांबा लिया है, इसमें क्या हो गया? जितने भी लोहार थे, उन लोहार के आ गए मजे। क्योंकि उन तांबे की जो कीमत होती थी वो बहुत ज्यादा होती थी। तो अब जो लोहार होता था उसको थोड़ी सी मेहनत करनी होती थी और वो उसी शेप में उस तांबे के सिक्के को बना देता था। तो उससे क्या हो गया? लोहारों का बहुत फायदा हो गया। जब मोहम्मद बिन तुगलक को पता चला कि भाई हम तो बहुत घाटे में जा रहे हैं, तो इसने सारे सिक्के दोबारा से कलेक्ट करवाए और वापस से ही पुराने वाले सिक्के चालू करवा दिए। इसकी अगली गलती, इसने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ लिया आया? देवगिरी। दिल्ली से कहाँ लिया आया? देवगिरी। देवगिरी कहाँ है? महाराष्ट्र के पास है, महाराष्ट्र में है देवगिरी, ठीक है? तो राजधानी बदलनी, दिल्ली से कहाँ लिया आया? देवगिरी। अब एक चीज समझो, आप देखो, यहां पर था दिल्ली, ये है दिल्ली, और यहां पर है हमारा देवगिरी महाराष्ट्र के पास, ठीक है? यहां पर है देवगिरी। अब यहां से ये यहां तक अपनी सेना को लेकर आया। यहां से यहां तक क्या लाया? अपनी ये सेना को। गर्मियों का टाइम था। अब दिल्ली से देवगिरी तक रूट कैसा है, समझो इस चीज को। सबसे पहले पड़ता है विंध्याचल पर्वत, ठीक है? और उसके बाद पड़ती है नर्मदा नदी, ठीक? यहां पर विंध्याचल पर्वत, फिर नर्मदा नदी, फिर सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत के बाद ताप्ती नदी, ताप्ती नदी के बाद अजंता पर्वत, और अजंता पर्वत के बाद गोदावरी नदी। ये बंदा गर्मी में दिल्ली से अपनी पूरी सेना लेकर कहां पहुंच गया? देवगिरी। और कौन कौन से? सबसे पहला विंध्याचल पर्वत, उसके बाद नर्मदा नदी, फिर सतपुड़ा पर्वत, फिर ताप्ती नदी, उसके बाद अजंता पर्वत, और उसके बाद गोदावरी नदी। इतना सब पार करने के बाद जब ये देवगिरी आया तो इसकी आधी सेना तो मर गई। पूछा सेना कहाँ गई? कि साहब इतनी गर्मी में आते आते मर गई। तो इसने क्या सोचा मोहम्मद बिन तुगलक ने कि इसके लिए राजधानी देवगिरी सही नहीं है, तो अगली बार फिर गर्मी में ये वापस ऊपर ले आया। ये इतना बड़ा पागल इंसान था, ठीक? इतना बड़ा पागल इंसान था। ये सब इसकी गलतियां ही है। अगला, अगली इसने गलती क्या करी?
ईरान के पास एक जगह है खुरासान। कौन सी? खुरासान। ईरान के पास जगह है खुरासान। इसने सोचा यहां पर युद्ध करेंगे, तो इसने 3 लाख फौज को पहले से ही तैयार करके रखा। कितनी फौज रखी इसने? 3 लाख फौज। और इनको 1 साल का पैसा एडवांस दे दिया। 1 साल का पैसा पहले ही दे दिया कि भाई हम कभी भी युद्ध कर सकते हैं, तुम तैयार रहो। 3 लाख फौज एकदम कड़क भड़क, तलवार एकदम चमकाते हुए। 6 महीने बीत गया, कोई युद्ध नहीं। 8 महीने बीत गया, कोई युद्ध नहीं। 1 साल बीत गया, कोई युद्ध नहीं। सेना भड़क गई कि हम यहाँ खड़े खड़े क्या करें भाई, 1 साल तक कोई युद्ध ही नहीं हुआ। 1 साल तक कोई युद्ध नहीं। सेना भड़केगी कि हम 1 साल से यहाँ पर खड़े हैं भाई, हमें घर भेज दो, जब युद्ध होगा हमें बुला लेना, हम आ जाएंगे। इस बंदे ने क्या करा, 1 साल के बाद खुरासान के राजा से कर ली दोस्ती। यहाँ क्या कर ली? दोस्ती। अब तो सेना को भड़कना था ही। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या सोचा कि सेना मेरे खिलाफ विद्रोह ना कर दे, इसलिए एक काम करो, हिमालय के पास एक जगह है कराचील, सेना को वहां भेज दो। तो इसने अपनी सेना को कहां भेज दिया? कराचील। कराचील कहाँ है? हिमालय। भयानक ठंड में भेज दिया। अरे भाई आपके पास 3 लाख फौज थी, कहीं और आक्रमण करवा देते, वो क्षेत्र घेर लेते, लेकिन नहीं, इसने क्या करा? कराचील भेज दिया। अब ये सब इसकी गलतियां थी, ठीक है। देखो, शिक्षित था, पढ़ा लिखा था, 22 से 26 भाषाओं का जानकार था, होली का त्योहार पसंद था, होली का त्योहार मनाता था। इसके टाइम पर रुपए की कमी पड़ी तो इसने टैक्स बढ़ा दिया, किसानों ने आंदोलन कर दिया, तो आंदोलन को शांत करने के लिए इसने दीवाने कोही नाम का एक अलग से विभाग बना दिया। चांदी की जगह तांबे के सिक्के ले आया, यहाँ पर घाटा पा लिया। दिल्ली से राजधानी देवगिरी ले आया, यहाँ घाटा पा लिया। खुरासान के इलाके को कब्जा करना चाहता था, यहाँ सेना भड़क गई, दोस्ती कर ली बाद में जाके, और बची जो सेना बची थी उसको कहाँ भेज दिया? कराचील में भेज दिया। उसके बाद इसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। जैसे ही इसकी मृत्यु हुई तो एक इतिहासकार ने कहा है कि राजा को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके राजा से मुक्ति मिल गई, शांति मिल गई। ठीक है, तो इतिहासकार ने क्या कहा है कि प्रजा को राजा से और राजा को प्रजा से क्या मिल गई? मुक्ति मिल गई। तो इसका चचेरा भाई, मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठ गया। कौन? फिरोज शाह तुगलक। तो यहां मोहम्मद बिन तुगलक का बस इतना ही है कि शिक्षित था, 22 से 26 भाषाओं का जानकार था, होली का त्योहार मनाता था, दीवाने कोही नाम का इसने एक अलग विभाग रखा, सिक्के चेंज करे, चांदी की जगह तांबा ले आया, दिल्ली राजधानी देवगिरी ले गया, खुरासान का युद्ध लड़ा नहीं। क्लियर है? इतना सब करने के बाद ये सब हुआ। इसके टाइम पर जो साम्राज्य का बिखराव हुआ वो बहुत, देखो इनसे पहले जो खिलजी वंश आया, कुतुबुद्दीन गुलाम वंश आया, इन सब ने इनको भारत एक गिफ्ट में दिया था। ठीक है, सारे राज्य कब्जा कुब्जा के गिफ्ट में दिए थे। इस बंदे को यही नहीं पता था कि हमारे पास कितने क्षेत्र हैं जीते हुए। तो जब ये मरा तो इसके टाइम पर बिखराव होना शुरू हो गया था, बहुत भयंकर तरीके से पूरे क्षेत्रों का बिखराव होना शुरू हो गया था। तो यहां से 2 राज्य टूटे। के टाइम पर जब बिखराव हुआ तो यहां से 2 राज्य टूटे, एक तो बहमनी और एक विजयनगर। यहां से टूटा बहमनी और यहां से टूटा विजयनगर। विजयनगर तो पता ही नहीं था इसे, इसके पास क्षेत्र कौन कौन से जीते हुए। तो इसके टाइम पर ये सब होना शुरू हुआ। अच्छा, इसके टाइम पर कभी कभी पूछ लेता है, इसके टाइम पर मोरक्को का, कहाँ का? मोरक्को का, मोरक्को का एक दूत इब्न बतूता आया। तो इसकी प्रतिभा को देखकर इसने इसे डाक व्यवस्था दी। इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी बनाया। क्या बनाया? दिल्ली का काजी। काजी मतलब जज, दिल्ली का क्या बना दिया? जज। इसको डाक व्यवस्था दी। डाक व्यवस्था इसी के टाइम पर शुरू हो गई थी। इसने इसे दूत मंडल चीन भेज दिया। कहाँ? चीन। ठीक है ना। तो ये सब था। उसके बाद इसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठ गया जब ये मर गया था। तो फिरोज शाह तुगलक कौन था? इसका चचेरा भाई। तो नेक्स्ट सेशन में हमें किसके बारे में पढ़ना है? फिरोज शाह तुगलक के बारे में। और नेक्स्ट सेशन में आपका ये तुगलक वंश फिनिश हो जाएगा और क्या आ जाएगा? सैयद वंश। सैयद वंश बहुत छोटा सा है। और देन उसके बाद लोधी वंश, और लोधी वंश के बाद हम पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य। होप यू लाइक दिस वीडियो। जय हिंद।